बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया, मनसब संभाल लिया। इस हवाले से आज ऐवान सदर में जो तकरीब हल्फ बर्दारी हुई, इस हल्फ बर्दारी की तकरीब का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने क्या फ़ैसला किया है, बड़ा क्या सरप्राइज़ आज की तकरीब हल्फ बर्दारी में दिया है। और आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब का और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का नए चीफ जस्टिस के साथ क्या मुकालमा हुआ और क्या माहौल था ऐवान सदर में होने वाली इस तकरीब का, ये सारा अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज ये वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले जो लोग चैलेंज किया करते थे मेरे वीलॉग के नीचे मैसेज करके, या मुझे वैसे मिलते जुलते आते जब भी किसी से मुलाकात होती थी, जो चैलेंज किया करते थे कि हमारे साथ शर्त लगा लो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेगा। और ये चैलेंज मेरे ख्याल से उनकी फैमिली के लिए भी था। तो आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं, हल्फ उठाया है और आज की हल्फ बर्दारी की तकरीब में एक सरप्राइज़ भी दिया है। तो ये सारा अहवाल आपके साथ हम शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले दो खबरें आपके साथ शेयर कर लें कि आज जहां काजी साहब ने ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया है, ये हल्फ उठाने के बाद उन्हें दो और ओहदे भी मिल गए हैं। एक, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह बन गए हैं और उनके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह बनने के बाद जो काउंसिल की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कंपोजिशन होती है वो भी चेंज हो गई है। यानी पहले बंदियाल साहब थे, बंदियाल साहब के साथ जो है वो सरदार तारिक मसूद साहब थे और उसके साथ अपने काजी फ़ाइज़ा साहब थे। अब चूँकि काजी फ़ाइज़ा साहब चीफ जस्टिस बन गए हैं तो उनके साथ सरदार तारिक मसूद और जो तीसरे जज सुप्रीम कोर्ट के शामिल होंगे वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन होंगे। और बाकी जो दो हाई कोर्ट के सीनियर जज साहबान इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब शामिल होंगे, जो सीनियर हाई कोर्ट्स के होंगे, अब जैसा कि मौजूदा अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सीनियर हैं और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियर हैं। तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन है। इसी तरीके से जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन है वो भी काजी फ़ाइज़ा साहब के हल्फ उठाने के बाद वो भी चेंज हो गई है। अब काजी फ़ाइज़ा साहब जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं, उनके साथ जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे, उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह और बंदियाल साहब की जगह पर जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए हैं। बल्कि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सरमद जलाल उस्मानी साहब वो ऑलरेडी जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार के पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा एडवोकेट अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। इसी तरीके से एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें, क्योंकि आज ये सवाल होता रहा कि जो जाने वाले चीफ जस्टिस बंदियाल साहब आज वो हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं थे। तो हमने जितने भी चीफ जस्टिस साहबान की ऐसी तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में की है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से लेके जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं वो आने वाले चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद नहीं होते, बाकी जज साहबान होते हैं। आज कौन कौन से जज साहबान आए थे ये अभी आपके साथ सारी डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन बंदियाल साहब कल जो उन्होंने अपने स्टाफ के साथ खिताब किया, खिताब करने के बाद हमारे ज़राए बताते हैं कि वो चले गए थे यहाँ पर लाहौर चले गए थे और जो उनका स्कॉट था वो उन्हें लाहौर तक छोड़ के आया और उनका स्कॉट सुबह को मेरे ख्याल में फजर की नमाज के वक्त वापस आया होगा, अगर वो जैसे कि उनको छोड़ने के लिए गया था। अब आ जाते हैं कि ऐवान सदर की तकरीब का अहवाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, 10:15 बजे से लेके 11 बजे का वक्त दिया गया था कि जो मेहमान हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है वो 10:15 बजे से लेकर 11 बजे तक ऐवान सदर में पहुंच जाएं और 11 बजे के बाद किसी का दाखिला, अंदर आने का दाखिला नहीं होगा और मोबाइल फ़ोन भी साथ ले जाने की इजाज़त नहीं दी। तो कोई तस्वीर ना हमारी बनी ना कोई और बना सका, लेकिन बड़े बड़े जो नामवर लोग हैं वो मोबाइल अंदर लेके गए हुए थे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा कि ये 10 बजे से 10:15 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन मेहमानों की जो आमद का सिलसिला है वो 9:45 बजे या 9:30 बजे शुरू हो गया था। मैं 10 बजे पहुंचा था तो 10 बजे मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। और यहाँ पे एक और ख़बर भी शेयर कर लें, फिर मैं भूल जाऊँगा, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत होने जा रही है, कल सिर्फ यही केस सुना जाएगा। यही एक केस है जिसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है और जब तक इस केस का डिसीजन नहीं होगा, फैसला नहीं होगा, कोई बेंच नहीं बनेगा, सिर्फ यही केस सुना जाएगा। इस केस को डिसाइड करने के बाद के जो फेट है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वो क्या होती है, कानून बरकरार रहता है, कानून कलदम करार पाता है, उसके बाद इस फैसले के बाद फिर फर्दर बेंचेस बनाने के हवाले से फैसला होगा। अगर तो ये कानून कलदम हुआ तो काजी फ़ाइज़ा साहब मास्टर ऑफ रोस्टर बन जाएंगे और अगर ये कानून बरकरार रहा तो फिर जो बेंचेस बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में उसमें काजी फ़ाइज़ा साहब, जो एक कमेटी है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, उसमें काजी फ़ाइज़ा साहब,
सरदार तारिक मसूद और इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम नौयत के केसेस के 184(3) की हद तक नहीं, तमाम जो केसेस आते हैं उनके बेंचेस बनाने का फैसला करेंगे। ये ज़रूर होगा कि आर्टिकल 184(3) का जो केस होगा उसका कितने रुकनी बेंच होगा, वो केस कैसे सुना जाएगा, वो भी फैसला ये कमेटी करेगी। लेकिन एटलीस्ट आर्टिकल 184(3) के केसेस में जो है एटलीस्ट 5 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा। 5 रुकनी बेंच से नीचे अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक जो है वो बेंच नहीं बन सकता। तो नाज़रीन 11 बजे तक तो मतलब जो मेहमान आ रहे थे तो ऐवान सदर में ऐसी सूरत हाल थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जज साहबान हैं, काजी फ़ैसल साहब आ चुके थे, उनकी अहलिया भी आ चुकी थी, और जो हमारी वहाँ पे ज़राए से बात हुई कि काजी फ़ैसल जब पहुँचे ऐवान सदर में तो उनकी मुलाकात हुई सदर साहब के साथ भी, उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के साथ भी हुई, उनकी मुलाकात आर्मी चीफ़ के साथ भी हुई, और बाकी जो लोग आए हुए थे उनके साथ भी मुलाकात हुई। यानी ये तकरीब हल बर्दारी से पहले ये मुलाकातें हो चुकी थी। जो हम कहते हैं ना कि साइड लाइन मुलाकात, ये साइड लाइन मुलाकातें हो चुकी थी। और इन मुलाकातों में क्या होता है, इन मुलाकातों में हल्फ उठाने से पहले मुबारकबाद ही पेश की जाती है, हल्फ उठाने के बाद भी मुबारकबाद देते हैं, लेकिन अगर हल्फ बर्दारी होने से पहले मुलाकात हो जाए तो फिर इसमें भी मुबारकबाद ही होती है इस तरह की इनफॉर्मल मीटिंग्स में। तो ये 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान नहीं पहुंचे थे, हाई कोर्ट के जज साहबान आ गए थे, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, जिसमें आमिर फारूक साहब थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब थे, गवर्नर पंजाब थे मियाँ बलीगुर रहमान साहब, गवर्नर अपना सिंध थे कामरान टसूरी, गवर्नर KPK थे मोहम्मद अली गुलाम अली साहब वो थे, KPK के भी गालिबन अगर होंगे तो हम उनको पहचान नहीं पाए। साबिक रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहबान और जज साहबान थे, जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, जिसमें तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब थे, दोस्त मोहम्मद खान साहब थे, बड़े दबंग जज थे, मियाँ मजहर आलम मियाँ खेल साहब थे जी हाँ। और इसके अलावा जो रिटायर्ड जज में हमने देखा वो जनाब अपने जो मलिक साहब थे, मंजूर मलिक साहब थे, वो भी आज के तकरीब हल्फ बर्दारी में आए हुए थे। तो 11 बजे जब ये वक्त गुजर गया तो फिर अचानक से वक्त 11 बजे का था, लेकिन तकरीब हल्फ बर्दारी मेरे ख्याल से वो 11:30 बजे की रखी गई थी, लेकिन कार्ड पे 11 बजे का वक्त दिया गया था। तो 11:15 बजे जस्टिस मज़ारी नकवी साहब दाखिल हुए उस ऐवान में, उस हाल में जहाँ पे जो है वो ये तकरीब हल्फ बर्दारी रखी हुई थी। तो उनके बाद बाकी जो जज साहबान थे, बाकी 14 जज साहबान बचते हैं, 16 की स्ट्रेंथ है, एक वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट की खाली है। तो काजी फ़ैसल साहब ने तो सदर साहब के साथ आना था, वज़ीर आज़म के साथ आना था, तो बाकी जो 14 जज साहबान थे वो तमाम के तमाम आज मौजूद थे। और नकवी साहब भी आप नाज़रीन को बता देते हैं कि लाहौर में थे, लेकिन वो भी इस तकरीब हल्फ बर्दारी में आज शरीक हुए हैं। तो जब ये जज साहबान पहुँचे, जज साहबान के साथ उनकी जो अपने शरीक हयात हैं कुछ जज साहबान की, वो भी उनके साथ थे। तो जैसे जज साहबान उस हाल में दाखिल हुए, उसके बाद आर्मी चीफ़ दाखिल हुए। आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर शाह साहब जैसे दाखिल हुए तो उनके जिस सीट पे उन्होंने बैठना था उनके आगे कुछ वज़रा की सीटें थी, उनके साथ उन्होंने जो है वो मुसाफ़ा किया, सलाम किया, फिर जाके अपनी सीट पे बैठ गए। और जब आर्मी चीफ़ अपनी सीट पे बैठे कुछ ही देर के बाद जो है वो जो बैंड होता है वो बैंड बजना शुरू हुआ, उसकी बाहर से आवाज़ें आना शुरू हुई, तो बाकायदा तौर पर तकरीब हल्फ बर्दारी का आगाज़ हो गया। तो तकरीब हल्फ बर्दारी का जब आगाज़ हुआ तो काजी फ़ैसल साहब जो हैं वो अंदर दाखिल हुए, और दरमियान में जो थे वो जस्टिस अपने सदर आरिफ अलवी साहब थे वो थे, और सदर आरिफ अलवी साहब के लेफ़्ट साइड पे जस्टिस काजी फ़ैसल साहब चल रहे थे, और उनकी राइट साइड पे वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो चल रहे थे। तो वो उस हाल में दाखिल होते हुए चलते हुए जो है वो तीनों शख्सियात सदर अलवी, काजी फ़ैसल साहब और वज़ीर आज़म काकड़ साहब जो जाके अपनी नशिस्तों पे बैठे। और जब नशिस्तों पे बैठे तो जो है वो अब जो मतलब कंडक्ट करता है इस प्रोसीडिंग को, वो करते हैं सेक्रेटरी जो लॉ मिनिस्ट्री होते हैं, उनकी जानिब से इजाज़त मांगी गई सदर साहब से कि हल्फ बर्दारी की तकरीब का आगाज़ किया जाए। तो उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब का आगाज़ किया गया। तो सबसे पहले तो तिलावत की गई, तिलावत के बाद फिर पूछा सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री ने सदर साहब से कि ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ मैं ये पढ़ देता हूँ। फिर नोटिफिकेशन उन्होंने पढ़ा, और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो हल्फ पढ़ा गया। सदर साहब ने वैसे पहले अंग्रेज़ी में हल्फ पढ़ा। जब अंग्रेज़ी में हल्फ पढ़ रहे थे तो मेरे ज़हन में ख्याल है कि काजी साहब ने तो जवाद ख्वाजा साहब के साथ एक उर्दू का जजमेंट भी लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फ़ैसले उर्दू में होने चाहिए, तमाम जो मामलात हैं सरकारी वजारतों में जो ख़त किताबत है वो उर्दू में होनी चाहिए। तो ये काजी साहब अंग्रेज़ी में क्यों हल्फ उठा रहे हैं? अच्छा, जैसे मैं सोच रहा था मैंने कहा ये तो काजी साहब लगता है कि अपने फ़ैसले के बरक्स अंग्रेज़ी में हल्फ ले रहे हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर उर्दू में भी हल्फ लिया गया, यानी अंग्रेज़ी में भी हल्फ लिया और उर्दू में भी हल्फ लिया गया। और जैसे ये हल्फ बर्दारी की तकरीब शुरू हुई थी, यानी हल्फ का आगाज़ हुआ, तो एक इसमें सरप्राइज़ भी दिया काजी फ़ैसल साहब ने। वो ये था कि काजी फ़ैसल साहब की अहलिया सनीना ईसा साहबा
जो हमने देखा कि जब एक रेफरेंस इन्हीं सदर साहब ने जो आज काजी फाइसर साहब से हल्फ ले रहे थे, शर्मिंदा थे या नहीं थे, मुझे नहीं लगता कि शर्मिंदा होंगे, लेकिन यही सदर साहब थे जिन्होंने उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था, बरतरफी का रेफरेंस भेजा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि इन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टीज़ छुपाई है, मिसकंडक्ट किया है, मिस डिक्लेरेशन किया, तो लिहाजा इन्हें बरतरफ किया जाए। तो वो सरीना ईसा साहबा यहाँ सुप्रीम कोर्ट के चक्कर भी लगाया करती थी, FBI के चक्कर लगाया करते थी, और भी हम देखते थे कि वो दर बदर की ठोकरें खाया करते हैं। और फिर उनके साथ जो सबसे बड़ा जो उनके साथ एक आप यूँ कह लें कि जुल्म कह लें, जुल्म से मेरे ख्याल में और कोई लफ्ज़ मुतबादिल नहीं है, कि जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उनके घर के ऊपर, सरकारी राजगाह के ऊपर FBI का नोटिस चस्पा कर दिया गया। तो ये सब कुछ उनके साथ हुआ। तो आज जब हल्फ शुरू होने वाला था तो काजी साहब ने, जो मिलिट्री सेक्रेटरी वहाँ पे सदर के मौजूद थे, उनसे कहा कि मेरी अहलिया को लेके आए ऊपर। तो सरीना ईसा साहबा सब्ज़ रंग के लिबास में थी, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि पहले जब भी हमने उनको देखा तो सफ़ेद लिबास में देखा, तो बड़ी वो बुज़ुर्ग नज़र आती थी। तो आज उस तरह की उनकी अपीयरेंस नहीं थी। तो काजी साहब ने कहा कि उन्हें बुला के लाएँ, तो सरीना ईसा साहबा आई, मिलिट्री सेक्रेटरी उनको लेके आए, और जब हल्फ पढ़ा गया तो सरीना ईसा, आप देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ तस्वीरें आप नेट के ऊपर मौजूद हैं, सरीना ईसा पहली मरतबा ऐसा हुआ कि काजी साहब के पीछे, यानी उनके लेफ़्ट साइड हाथ के आर्म के पीछे यहाँ पे ठहरी हुई थी, लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ठहरी हुई थी। तो ये एक सरप्राइज़ था काजी फाइसर साहब का। तकरीब हल्फ बर्दारी के जो शुरा वहाँ पे मौजूद थे, उनके लिए सरप्राइज़ था कि काजी साहब ने अपनी शरीक हयात को अपने हल्फ बर्दारी की तकरीब में साथ अपने खड़ा करके, ये एक तरह का मैसेज है कि उनकी कितना लगाव है अपनी शरीक हयात के साथ। और फिर जब ये हल्फ बर्दारी की तकरीब ख़त्म हुई नाज़रीन, तो उसके बाद ये हुआ कि मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हुआ, और जो चाय वगैरह का बंदोबस्त किया गया, मेहमानों को कहा गया कि आप चाय पिएँ। तो जाके सब लोगों ने मुबारकबाद दी, हमने भी जाके सरीना ईसा साहबा को मुबारक दी। सहर ईसा जो कि काजी फाइसा साहब के खिलाफ जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चलती होती थी तो वो अपने वालिद को, अपनी वालदा को असिस्ट किया करती थी, सहर ईसा साहबा, वो भी आज मौजूद थी। तो हमने जाके सरीना ईसा और सहर ईसा साहबा को मुबारक दी। उसके बाद काजी फाइसा साहब भी अपनी अहली और बेटी से मिलने के लिए आए, तो हमने भी उनको मुबारकबाद दी। जब हम वहाँ पे खड़े थे तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब आते हैं, अनवार लोग काकड़ साहब आते हैं और आके सरीना ईसा साहबा को मुबारकबाद देते हैं, काजी साहब की अहलिया को मुबारकबाद देते हैं, और कहते हैं कि काजी फाइसा साहब डिज़र्व करते थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालना। आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इस आपके खामद के मनसब संभालने पर। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया सरीना ईसा साहबा ने। उसके बाद फिर काजी फाइसा साहब भी आगे खड़े थे, काजी फाइसा साहब को जाके मुबारकबाद दी। अनवार लोग काकड़ साहब ने फिर एक मरतबा ऊपर भी दी जब खड़े हुए। और वैसे यहाँ पर बता दें कि काजी साहब ने किसी से सलाम नहीं किया, किसी से हाथ नहीं मिलाया। और ये पहले तमाम शुरा को बता दिया गया था कि जो काजी साहब हैं वो जब से वो कोविड आया था उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था, उसको आज तक फॉलो करते हैं कि सलाम की बजाय यहाँ पे हाथ रख के वो सलाम करते हैं या सलाम का जवाब देते हैं। तो जब काजी साहब आगे थोड़े से बढ़े तो सामने से आर्मी चीफ़ आए आसिम मुनीर शाह साहब, उनके साथ DG ISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम साहब भी थे। तो आर्मी चीफ़ ने सल्यूट किया जस्टिस काजी फाइसा को, और सल्यूट करने के बाद उन्हें मुबारकबाद पेश की। और फिर वहाँ से जो है वो तमाम शुरा, काजी साहब, वज़ीर आज़म और फिर आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर शाह साहब, बाकी तमाम जो जज साहबान थे वो इस हॉल से निकले और जहाँ पे चाय वगैरह का बंदोबस्त किया गया था उस हॉल में चले जाते हैं। और वहाँ पे जैसे कि हमने विटनेस किया था जब साकिब निसार साहब बने थे या बंदियाल साहब चीफ जस्टिस बने थे, तो पहले जो जस्टिस काजी फाइसा साहब खड़े थे, उनके आगे वज़ीर आज़म काकड़ साहब थे, उनसे पहले उनके साथ काकड़ साहब थे, उनके साथ सदर साहब थे, सदर साहब के बाद आगे काकड़ साहब थे, फिर आगे आसिम मुनीर शाह साहब थे, और फिर एंड में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब खड़े थे। तो फिर जितने मेहमान वहाँ पे मौजूद थे वो क्यू में ठहरे, क्यू में चलते हुए आते जाते और काजी फाइसा साहब को हल्फ उठाने पे मुबारकबाद देते जाते और उधर से निकल देते जाते। तो ये सारा नाज़रीन अहवाल है, और भी कुछ चीज़ें हैं ख़बरों के हवाले से जो हमने इकट्ठी की हैं, उनकी डिटेल, क्योंकि वो एक अलग से एक सेगमेंट बनता है, वो अलग से डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि क्या अकाड़ बचार होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और फर्दर क्या फ़ैसले होने जा रहे हैं, और रेफरेंस के हवाले से क्या कार्रवाई हो सकती है। और एक और भी चलें, एक और ख़बर भी आपको दे दें जाते जाते, वो ये है कि काजी फाइसा साहब चाहते ये हैं कि जो कल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत है वो लाइव दिखाई जाए PTV पे। इस हवाले से हमें कुछ ज़राए की जानिब से कन्फर्म भी किया गया कि कुछ रुकावटें बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैं,
क्योंकि जो पीटीवी के जो लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए उनकी जानिब से कहा गया कि एक तो ये उस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग इसकी हो नहीं सकती, कवरेज नहीं हो सकती, भी बहुत सारे कैमरे लगाना पड़ेंगे, वकील का रुख जज साहबान की तरफ होता है, जज साहबान का रुख वकील की तरफ होता है, और फिर बहुत सारे जज साहबान फुल कोर्ट के बैठे होते हैं, तो तमाम को फोकस करना आसान नहीं है। और फिर यहाँ से वायर लाइव के अंदर लेके जाना, स्ट्रीमिंग किसी जगह पर रुक गई, पहले तो अंदर वायर ले जाने का मसला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन लग ये रहा है कि कल की जो पीटीवी इसको लाइव करेगा, लेकिन मुश्किलात हैं। अगर मुश्किलात वो हल हो गई तो कल की ये जो प्रोसीडिंग है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, आप ये लाइव बराह रास्त भी दे सकते हैं।